नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 3 पौराणिक कहानियाँ, इसलिए भगवान विष्णु ने लिया था राम अवतार। आज हम आपको 3 पौराणिक प्रसंग बताने जा रहे हैं जो भगवान विष्णु के श्री राम के रूप में अवतार लेने से संबंधित है। पहला प्रसंग जय विजय को दिया था सनकादि मुनि ने श्राप, इसी कारण लिया था भगवान राम ने जन्म। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। उस समय बैकुंठ के द्वारपाल पर विजय और जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादि मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार तीनों जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध कर दिया था। दूसरा प्रसंग, मनु शत्रुपा को भगवान विष्णु ने दिया था श्राप। मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहां जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार साल तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। मनु और शत्रुपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपसे समान ही पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय में आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा था। तीसरा प्रसंग नारद मुनि को हो गया था घमंड। देवर्षि नारद को एक बार इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिवजी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार भर चुका था। शिवजी ये समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिवजी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। तब भगवान ने सोचा कि नारद का घमंड तोड़ना होगा। यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद कहीं जा रहे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे वे राजकुमारी स्वयंवर मुझे ही पति रूप में चुने। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुए। उसी समय भगवान विष्णु को एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने के लिए कहा। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बड़ा बुरा बोलने लगे।
माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य में जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, अतः तुम शोक न करो। उसी समय वहां भगवान शिव के गण आए, जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद मुनि के इन्हीं श्राप के कारण उन शिव गणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु को स्त्री वियोग सहना पड़ा। अब आइए जानते हैं रावण को मिले थे ये श्राप, जिसके कारण हो गया था उसका सर्वनाश। लेकिन रावण ने किया था छल। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के संबर राजा थे। एक दिन रावण संबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। इसी कारण रावण का सर्वनाश हुआ। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। विश्व विजय के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा में दुराचार किया। यह बात जानकर नल कुबेर को पता चला। उसने रावण को श्राप दिया, आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़े में बट जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।